अब हम लोग देख रहे हैं रिलेशंस के बारे में। क्या दिया हुआ है? अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में क्या होता है कि हम लोग दो सेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास में फर्स्ट ए सेट दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है बी। क्लियर? ए के अंदर में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास में यहाँ पे, और बी के अंदर में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। डन? क्लियर? तो हमें क्या करना है, और हमारे पास में एक रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स और वाई ऑर्डर दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वेयर बोला है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास में जो दिया हुआ है कि कंडीशन दी हुई है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। देन क्लियर? तो अगर मैं एक्स की जगह पे, ये हमें एक्स बता रहा है और ये हमें वाई बता रहा है। क्लियर? तो एक्स की जगह पे अगर मैं -3 रख दूं का होल स्क्वायर करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 9। क्लियर? मतलब -3 की इमेज बन जाएगी 9। ओके, डन? क्लियर? फिर उसके बाद में नेक्स्ट कि अगर मैं एक्स की जगह पे -1 का स्क्वायर करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये जो है -1 1 से कनेक्ट हो जाएगा। सेम 1 का भी अगर मैं रखूँ एक्स की जगह तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएंगी। देन उसी तरह एक्स की जगह पे मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा? 4। तो 2 जो है वो कनेक्ट हो जाएगा 4 से। फिर उसके बाद में अगर मैं एक्स की जगह पे 3 रखूँ, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब ये हो जाएगा 9। तो 9 यहाँ है हमारे पास में, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं 4 करूँ तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। बट वाई वाले सेट में 16 कहीं पे भी नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा एज इट इज इस तरह से छूट जाएगा। तो मेरे पास में जो ऑर्डर हो गया कि आर मेरे पास में -3 9 के साथ में है और -1 1 के साथ में है। देन उसके बाद में फिर अगेन 1 जो है वो 1 के साथ में है, 2 जो है वो 4 के साथ में है और 3 जो है वो 9 के साथ में है। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट सेट रिलेशन बन गया है आर। क्लियर? तो ये जो हमारे पास में दिया हुआ है, ये फॉर्म की कौन सा दिया हुआ है? ये हमारे पास में दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म। क्लियर? रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन। डन? क्लियर? अब इसके आगे में और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ बोला है अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम, ये हमारे पास में एक सेट दिया हुआ है, टू ए सेकेंड सेट दिया हुआ है। तो हम लोगों ने इसे सेट ए ले लिए और ये सेट बी ले लिए। ठीक है, बाय एक्स रिलेट वाई। ठीक है, आर का मतलब यहाँ पे रिलेट या रिलेशन है। सच दैट, इसका मतलब है सच दैट एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। ठीक है, अब ये जो रिलेटिवली प्राइम का मतलब जो होता है, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब कि हमारे पास में ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो। ठीक है, HCF जिसका को फैक्टर मतलब हायर को फैक्टर जो होता है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं 3 और 4। ठीक है, तो ये जो दो नंबर है इन दोनों नंबर में कोई भी मतलब कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1 ही है। 3 × 1 और 4 × 1। ठीक है, 4 के तो वैसे 2 × 2 भी होता है। ठीक है, और 4 × 1 भी होता है। ठीक है, बट 3 जो है उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, 3 × 1। ओके, क्लियर? तो इन दोनों के अंदर में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ठीक है, तो जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे 4 और 39 हो गया। क्लियर? तो 4 और 39 में कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 ही होगा। क्लियर? तो ऐसे हमारे पास में नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर? डन? तो वैसे हमारे पास में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है। क्लियर? ऐसे जो रिलेटिवली प्राइम हो। ओके, डन? तो सबसे पहले 2, तो 2 की जो मैपिंग होगी, ठीक है, वो 3 के साथ होगी। क्लियर? 6 के साथ नहीं होगा क्योंकि 2 × 1 भी होगा और 6 जो होगा वो 2 × 3 होगा। क्लियर? तो 2 की फिर 7 के साथ में होंगी, 10 के साथ में नहीं होगी। क्लियर?
तो फर्स्ट जो हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है, वो 2, 3 और 2 के साथ 7, क्लियर। फिर उसके बाद में 3, तो 3 का जो होगा वो 3 के साथ में नहीं होगा, 6 के साथ भी नहीं होगा, तो 3 का हो जाएगा 7 के साथ, क्लियर। 3 का हो जाएगा 10 के साथ, क्लियर। तो 3 और 7 और 3 और 10, क्लियर, डन। उसके बाद में 4 जो होगा, तो 4 का हो जाएगा 3 के साथ में, डन। 4 का 6 के साथ में नहीं होगा क्योंकि 2 into 2 होता है और 6 2 into 3 होता है, क्लियर। अब 4 का बाद जो है 4 का तो फिर 7 के साथ में होगा, तो 4 और 7 हो गया, ठीक है, 10 के साथ नहीं होगा। फिर बचा 5, तो 5 का 6 के साथ भी होगा और 3 के साथ भी होगा, ठीक है। तो 5 जो है वो 3 के साथ भी होगा और 5 जो है वो 6 के साथ भी होगा, क्लियर। 5 जो है वो 7 के साथ में भी होगा अगेन, क्लियर। 5 जो है 10 के साथ में नहीं होगा क्योंकि 5 वन जा भी होता है और 5 टू जा भी 10 होता है, क्लियर। तो उसमें 2 कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, क्लियर। तो ये जो हमारे पास में नंबर ऑफ सेट्स आ जाता है रिलेशन आर का, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे इसमें, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है, क्लियर। फिर उसके बाद में हमें पूछा गया था इसमें डोमेन और रेंज निकालो, ठीक है, क्लियर। तो डोमेन क्या होगा इसका, तो इसका डोमेन जो होगा, क्लियर। तो डोमेन वो होता है कि सेट ए के अंदर में जिनकी इमेजेस बन रही है, क्लियर। 2 की 3 बन रही है, 2 की 7 बन रही है, फिर 3 की हमारे पास में 7 बन रही है, क्लियर। और 2 की 10, 3 की 10 भी बन रही है। तो ये जो सारे हैं इन सबकी इमेजेस बन रही है, ठीक है, क्लियर, सेट ए में। तो यहाँ पे 2 भी यूज हो रहा है, 3 भी यूज हो रहा है, 4 भी यूज हो रहा है, 5 भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डोमेन, क्लियर। उसके बाद में रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या होंगी, इसकी रेंज जो होगी, जो हमारे पास में डोमेन है, ठीक है, उसकी जो इमेजेस बन रही है 3 6 7 10, ये भी सारे यूज हो रहे हैं, तो ये सभी किस में आएंगे, रेंज के अंदर में, क्लियर। उसके बाद में आता है कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन जो होता है वो कंप्लीट सेट बी होता है, ठीक है। सेट बी के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे कोडोमेन के अंदर में, क्लियर। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे हमारे पास में डोमेन और कोडोमेन क्या है, क्लियर। तो अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो इसमें डोमेन कौन से हैं, 3 भी यूज हो रहा है, 1 भी -1 भी यूज हो रहा है, 1 भी यूज हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, ठीक है, 4 नहीं हो रहा है। तो -3 -1 1 2 और 3 ये सारे क्या हो जाएंगे, डोमेन, क्लियर। और रेंज क्या होंगी इसकी, तो रेंज जो यहाँ पे हमारे पास में इमेजेस बनी है, ठीक है, तो 3 की बनी है 9, 1 -1 की बनी है 1, ठीक है। तो जो यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, क्लियर, वो आ जाएंगे रेंज में। जैसे 1 यूज हुआ, फिर 4 यूज हुआ, फिर 9, तो ये सारे क्या हो गए, रेंज हो गए। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन कंप्लीट सेट जो बी के अंदर में है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्लियर, कोडोमेन के अंदर में। तो समझ में आ गया है किस तरह से था, डन। फिर आगे क्वेश्चन और देखते हैं हम। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर, क्या दिया हुआ है, लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10th नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, ठीक है। अभी रिलेशन ऑन ए का मतलब यही है कि ए का जो रिलेशन है वो ए के साथ में होगा, ठीक है। ये रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है कि ए का रिलेशन ए के साथ में ही होगा, ठीक है। डिफाइंड बाय एक्स एंड वाई रिलेट, तो सच दैट हमारे पास में कंडीशन क्या दी हुई है, तो रिलेशन हमें बनाना है इसका वाला कि x + 2y इज इक्वल्स टू 10, ओके। और हमें बताना है डोमेन और रेंज, ठीक है, रिलेशंस के। तो सबसे पहले की इक्वेशन हमारे पास में जो दी हुई है कि x + 2y इज इक्वल्स टू 10, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं मैं,
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2y। क्लियर। अब ए के जो हमारे पास में सेट दिए हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ हम लोग एक एक करते रखते रहते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, क्लियर, कि यहाँ की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कि y इज इक्वल्स टू मैं अगर 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 10 माइनस 2। ओके, डन। तो ये कितनी आएगी 8। ओके, तो x की वैल्यू हो गई 8। तो यहाँ इस 8 यहाँ पे भी होगा। क्लियर, और यहाँ पे 1 रिलेट होगा इसके साथ में। क्लियर। तो फर्स्ट मेरा जो ऑर्डर आया है वो आया है 8 और 1, x की जगह 8 है और y की जगह 1 है। क्लियर। सेकंड उसी तरह पे सेम कि x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y है। अब मैं x की जगह पे रखता हूँ, सॉरी y की जगह रखता हूँ 2। क्लियर। तो नेक्स्ट मेरी जो x की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर, यहाँ हो जाएगा 4, और 4 10 में से 4 चलेगा तो कितना बचेगा मेरे पास में 6। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2, डन। फिर सेम इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y। क्लियर, मैं पुट करता हूँ y की जगह पे 3। ओके, तो ये हो जाएगा 6। तो 6 में से 10 चले गया तो कितना, सॉरी 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4। तो नेक्स्ट मेरा जो ऑर्डर होगा वो 4 एंड 3 होगा। डन। क्लियर, क्योंकि दोनों यहाँ पे होने चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में सेम x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y लिया मैंने। फिर अगेन y इज इक्वल्स टू मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब हम 3 रख चुके हैं, 4 रख रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। अगेन 10 में से 8 गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, तो नेक्स्ट मेरा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, x की जगह पे 2 है और y की जगह पे 4 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट, फिर अगेन x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y। ओके, और y इज इक्वल्स टू मैं अगर 5 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 10 और टोटली हो जाएगा 0। बट हमारे जो सेट है दोनों सेट में, ठीक है, यहाँ 0 कहीं पे भी नहीं है जिससे मैं 5 से रिलेट कर पाऊँ। ठीक है, तो ये नहीं आएगा उसमें। फिर उसके बाद में अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ओके, अगर x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y है और मैं y की जगह रखता हूँ 6 तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 10 गया तो -2 आंसर आएगा। ओके, और सेट a की जगह पे यहाँ पे -2 है नहीं। क्लियर, तो आगे के जितने भी ऑप्शन हम लोग 10 तक के रखेंगे वो सारे निगेटिव आएंगे। तो हमारे पास में जो रिलेशन आया वो रिलेशन आया ये। ओके, डन। अब इस रिलेशन के हमें पूछे है डोमेन और रेंज। ठीक है, तो भाई डोमेन जो हो गए, तो इजीली हम लोग डोमेन अगर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x की वैल्यू होती है यहाँ पे, ओके, ये होते हैं डोमेन, यानी 8, 6, 4 और 2। क्लियर, डन। और रेंज जो होती है जो y वाली प्लेस पे होती है, तो y वाली प्लेस पे क्या है 1 2 3 4। ओके, ये 1 2 3 4, क्या ये हमारे ऑप्शंस में है, डन है। क्लियर, इसी को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लूँ 4 3 2 और 1, तो ये जो हमारे पास में दिया है 8 6 4, 8 6 4 2, 8 6 4 2, ये है हमारे पास में ऑप्शंस में। ठीक है, और ये भी है 1 2 3 4। क्लियर, बाकी तो हमारे पास में ऑप्शंस में नहीं दिख रहे हैं। क्लियर, जो हमारा आंसर है तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि किस तरह से ये था। डन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन बना रहा है एक्स और वाई का। देन हमारे पास में कंडीशन की एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर मॉड के अंदर हमें लेस देन 16 वैल्यूज होंगे और इसे हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। क्लियर, इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16। तो हम लोगों ने सेट ए और सेट ए ले लिए, दोनों का रिलेशन बनाना है और इस ऑर्डर में हमें इसको डिफाइन करना है। क्लियर, तो सबसे फर्स्ट कि
अगर x की जगह पे मैं 1 रखता हूँ, ओके, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा y स्क्वायर लेस देन 16, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन में x की जगह मैं 1 रखा हूँ और अभी हम लोग y की जगह पे ये सारे वैल्यूज रख के देखते हैं, ठीक है। ये 16 से वैल्यू कम आती है, तो y की जगह में अगर 1 रखता हूँ, क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो लेस देन 60 होगा, डन, क्लियर। फिर अगर मैं y की जगह 2 रख दूँ तो ये 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा 4, क्लियर। फिर भी लेस देन 16 ही है, क्लियर। ये मॉड के बाहर निकलेगा तो प्लस में ही होगा। फिर अगर मैं y की जगह पे 3 रख दूँ तो 1 माइनस 9, अगेन ये 16 से कम वैल्यू है। फिर अगेन y की जगह पे मैं यहाँ पे रख दूँ 4, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 16 और 16, फिर भी अगेन ये 16 से कम ही है, -15 यानी +15 हो जाएंगे मॉड के बाद, क्लियर। फिर यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ, ठीक है, तो ये 1 माइनस 25 होगा, क्लियर। तो ये जो है ये कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 जो 60 से क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे 5 जो होगा वो काउंट नहीं होगा, क्लियर। ये समझ में आया। नेक्स्ट, अब मैं सेम इक्वेशन x की जगह यहाँ पुट कर रहा हूँ 2, क्लियर। तो ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ओके, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग अगेन y की जगह वैल्यू रखेंगे, तो y की जगह मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू 16 से लेस ही होगी, ओके। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 और 4 0, तो यहाँ पे 16 से लेस ही होगी। अगर यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ तो हो जाएगी 9, 9 को अगर माइनस कर देंगे 4 से, अगेन 16 से लेस वैल्यू आएंगी। सेम अगर y की जगह पे मैं रखता हूँ 4, डन, तो 4 4 जा हो जाएगा 16, 16 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो सिंपल बात है 16 से लेस ही वैल्यू होगी। उसके बाद में यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ, वो तो 5 का हो जाएगा 25, 25 में से अगर 4 को माइनस करें 21 आ जाएगा, क्लियर। तो जो 16 से क्या है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी हम लोग 5 नहीं ले सकते हैं, डन। फिर अगेन x की जगह पे अब हम लोग रख रहे हैं 3, क्लियर। तो 3 का हो जाएगा ये 9 स्क्वायर और ये हो जाएगा y स्क्वायर लेस देन 16। क्या अब y की जगह पे मैं 1 लूँ तो 16 से लेस आएगी, यस। अगर 2 लूँ तो ये हो जाएगा 4, 9 माइनस 4, अगेन लेस ये वैल्यू आ जाएंगे 16 से। अगर मैं 3 लूँ तो 9, अगेन। फिर उसके बाद में अगर मैं 4 लूँ तो 4 4 हो जाएगा 16, तो 16 से माइनस कर देंगे 9 को, तो सिंपल बात है लेस वैल्यू आ जाएंगे 16 से। अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ, ठीक है, क्लियर, तो ये हो जाएगा 25, और 25 में से अगर 9 को अगर लेस कर दे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी 16 आती है, तो मतलब ये नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, यही वैल्यू हो जाएंगे, डन, क्लियर। तो उसके बाद में नेक्स्ट कि x की जगह पे अगर मैं 4 लूँ तो ये हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ मैं, 1 रख सकता हूँ तो 16 से लेस ही आएगी, 2 रखूँगा तो 4 16 से लेस ही आएगी। फिर अगेन उसके बाद में अगर मैं 3 रखता हूँ तो 16 से लेस ही आएगी, 4 4 16 ही हो जाएगा तो वो भी लेस आएंगे। 25, 25 में से 16 को माइनस कर देंगे, सिंपल बात है 16 से लेस ही वैल्यू आएंगी, मतलब सॉरी यहाँ पे 5 रख सकते हैं हम, क्लियर, ओके, डन। अब बचा है x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16। तो अब क्या क्या रख सकते हैं हम लोग वैल्यू, तो y की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, ओके। तो क्या लेस होगी वैल्यू, नहीं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 20 मतलब 1 हो जाएगा, तो 25 में से 1 चले गया तो इतना 24, यानी ग्रेटर वैल्यू हो जाएंगे 16 से, तो 1 नहीं ले सकते हम यहाँ पे। 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो भी ग्रेटर वैल्यू हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 4 ले सकते हैं, 16, 25 में से 4 16 माइनस करेंगे तो 16 से लेस ले आएंगी, और एक ले सकते हैं 5, डन, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम वैल्यूज ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना था इसे रोस्टर फॉर्म में, तो क्या क्या होगा, तो 1 के साथ में
1 आ जाएगा, 1 के साथ में 2 आ जाएगा, 1 के साथ में 3 आ जाएगा, 1 के साथ में 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह में फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन निकाल रहे हैं डायरेक्ट। तो फर्स्ट वाले इसमें से 4 आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड वाला जो दिया है इससे भी हमारे पास में 4 आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड वाला जो दिया है इससे भी हमारे पास में 4 आ जाएंगे। देन नेक्स्ट 4 वाला जो दिया है इससे हमारे पास में 5 पूरे आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। और जो 5 रखने के बाद में मेरे पास में टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 2। तो ये 2, क्लियर। तो इन सबको हम लोग जब काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 19। ठीक है, तो 19 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में रिलेशन आर के अंदर में। ओके, क्लियर। तो किस तरह से बताया मैंने, जैसे यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 2, 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 4। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखना है तो वो पूरे आ जाएंगे रोस्टर फॉर्म में। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास में क्वेश्चंस दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है जेईई मेंस में 2026 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, कि द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशंस। ठीक है, और ये हमारे पास में दी हुई कंडीशन कि ऑर्डर जो है एक्स और वाई फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 4x² प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 52। ठीक है, और एक्स और वाई जो है बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर्स है। क्लियर, और हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं। डन, क्लियर। तो हमारे पास में ये कंडीशन है कि एक्स 4x² प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएंगी वो 52 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ओके, छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले x की जगह, x और y की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, इंटीजर्स रखते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर x की जगह पे मैं 0 रखता हूँ यहाँ, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52 होगा। क्लियर। तो y की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूँ स्टार्टिंग में तो सिंपल है, 52 से लेस ही होगी। अगर y की जगह पे मैं 1, अभी यहाँ पे इंटीजर्स बोला है तो मैं +1 और -1 दोनों रख सकता हूँ। ठीक है, तो y की जगह पे अगर मैं +/-1 रखता हूँ तो सिंपल बात है 1 का स्क्वायर वही सेम 52 से लेस होगी। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, क्लियर, y की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 अगेन 52 से लेस्ट है। 3 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, 52 से लेस्ट है। 4 रखूंगा तो 16, 52 से लेस है। और 5 रखता हूँ तो 25, सेम 52 से लेस है। और अगर 6 रखता हूँ तो वही 36 होगा, 52 से लेस्ट है। और अगर मैं 7 रखता हूँ तो 49 होगा। क्लियर। 8 नहीं ले सकते, अगर मैं 8 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 64। ओके, डन। जो कि क्या होगा, 52 से ग्रेटर होगा, तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। डन। तो टोटल अगर आप गिनोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो टोटल 7 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14 और x की जो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने रखे मिला के कितने हो गए, ये 15 हो गए। डन। ओके, तो अगर वैसे देख लो या फिर यहाँ से देख लो कि y इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये टोटल हमारे पास में इसका तो हम लोगों ने डबल कर दिए, तो 14 हो गया। 14 और एक 0 जो हो गया वो 15 हो गया। सेम अगर x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, +-1 रख रहे हैं। डन। तो यहाँ पे +-1 रख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर में दिया हुआ है तो प्लस भी रखोगे तो भी 1 ही होगा, -1 भी रखोगे तो भी 1 ही होगा। तो ये हो गया 4 + वाई स्क्वायर। अगर हम 4 को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं तो 52 माइनस हो जाएगा 4 से, तो 48 हो गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो अब क्या होगा, अगर y की जगह में मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, क्लियर, तो 48 से लेस ही होगी। 1 रखूंगा तो 48 से लेस होंगी। 2 रखूंगा तो 48 से लेस होंगी। 3 रखता हूँ तो 48 से लेस ही होगी। सेम 6 तक है, तो 6 अगर मैं रखता हूँ तो 36 होगा, 48 से लेस ही होगी। 7 नहीं रख सकता क्योंकि 49 हो जाएंगी। क्लियर, जो कि क्या है 48 से ग्रेटर हो जाएंगी। डन, क्लियर। तो अगर यहाँ से आप यहाँ तक गिनोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6, और माइनस में भी तो डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। ओके, और 12, और यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है 0। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 13। प्रोसेस कितने बार हो गई, 2 टाइम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 26। डन। तो सेम एज इट इज, एक्स की जगह पे यहाँ हम लोग रख रहे हैं +-2, तो ये कितना हो जाएगा, 16।
अगर यहाँ 4 की जगह पे, यहाँ 4 की एक्स की जगह पे यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस में 2 रखते हैं तो वो हो जाएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 वाई स्क्वायर, डन। फिर y को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो 52 को माइनस कर देंगे 16 से तो 36 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36। ओके, अब y की जगह हम लोग प्लेस करेंगे 0 वैल्यूज, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 36 से लेस ही आएंगे, 1 रखेंगे तो भी लेस आएंगे, 2 रखेंगे तो भी 36 से लेस आएंगे, 3 रखेंगे तो भी 36 से लेस आएंगे, 4 रखेंगे यहाँ पे 36 से लेस होंगे, अगर 5 रखते तो 36 से लेस होंगी, 6 नहीं रख सकते क्योंकि वो 36 हो जाएगा। ओके, डन। तो टोटल कितने हो गए यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 का डबल कर देंगे 10 और इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। प्रोसेस कितनी बार होगी इसकी 2 टाइम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 22, डन। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पे की है, एक्स की जगह पे अब क्या रखा हुआ है प्लस माइनस 3 रखा हुआ है, डन। तो अगर एक्स की जगह पे हम लोग रखते हैं यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ प्लस माइनस 3 तो ये हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 36 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे 52 से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16। तो वाई स्क्वायर लेस देन 16, तो y की जगह 0 रखेंगे तो 16 से लेस आएंगी, 1 रखेंगे तो लेस आएंगी, सेम 2 रखेंगे और 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगे 16 से, 4 नहीं रख सकते क्योंकि 16 हो जाएगी। ओके, डन। तो कितना हो गया 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 3 डबल कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और ये 7, ठीक है, डन। तो ये हम लोगों ने y के लिए निकाले। सेम तो यहाँ पे हम लोग अगर y की जगह वैल्यू रखते हैं, ठीक है, डन। क्लियर, इस पोजीशन में y की जगह रखते हैं तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे, डन। इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो वैल्यू कितना हो जाएंगे इसकी 14 हो गई। फिर देन x की जगह पे अब हम लोग रख रहे हैं प्लस माइनस 4। अगर यहाँ प्लस माइनस 4 रखते तो 4 4 जा 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 हो रहा है, डन। क्लियर। तो अगर इसको इधर साइड शिफ्ट कर देंगे तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएंगी, ओके, वो -12 हो रही है, ठीक है। तो y की जगह अगर 0 रखूंगा तो फिर भी -12 जो है वो 0 से ग्रेटर नहीं होगा। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में ये तो कैलकुलेट नहीं होगा। तो क्या क्या वैल्यूज है, तो फर्स्ट है 15, फिर उसके बाद में 36 और फिर 22 और फिर 14। अगर इन सबको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया किस तरह से था ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि इफ द रिलेशंस R1 एंड R2, दो रिलेशंस दिए हुए फ्रॉम अ सेट A टू सेट B आर डिफाइंड। तो हमारे पास में रिलेशन R1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें 1 की जो इमेज है वो 2 बन रही है, ओके, 3 की इमेज 4 बन रही है और 5 की इमेज 6 बन रही है। क्लियर। और सेकेंड हमारे पास में जो दिया हुआ है रिलेशन ये वाला, क्लियर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 1 की इमेज 1 2 की इमेज 1 बन रही है, 4 की इमेज 3 बन रही है और 6 की इमेज 5 बन रही है। क्लियर। तो वैसे ही कंप्लीट सेट ए मेरे पास में आ चुका है, ठीक है, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। क्लियर। उसी तरह बी जो है वो हमारे पास में सेट है, इसमें भी 2 1 4 3 6 और 5, मतलब 1 से लेकर 6 तक नंबर। तो सेट ए में, ठीक है, मिनिमम नंबर कितने हैं 6 और सेट बी के अंदर में मिनिमम नंबर कितने हैं 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी मिनिमम कितना हो जाएगा 36। क्लियर। तो हमें बताना है इनके में से कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, डन। तो सबसे पहले यहाँ पे ही ऑलरेडी बोला है कि जो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है 36 है, ठीक है। तो सिंपल बात है कि फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि 35 दिया हुआ है। ओके, तो बाकी जो है वो 36 से ग्रेटर नंबर है। ओके, अब यहाँ पे बात ऐसी है कि इसका जो फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी होता है। क्लियर। अब ए के अंदर में और बी के अंदर में मिनिमम 6 होने चाहिए, 6 से ज़्यादा भी, क्योंकि यहाँ पे 7 भी हो सकता है, ठीक है, जो नहीं दिया हो। ओके, क्लियर।
तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो 53 मतलब प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर सिर्फ एक ही होगा कि 53 इंटू 1 होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह अगर 55 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 55 जो होगा वो 11 इंटू 5 होगा। क्लियर, तो 11 जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 बोला है और 6 से ज़्यादा आ रहा है 11, ठीक है, तो चल जाएगा। क्लियर, बट यहाँ पे मिनिमम फैक्टर कितने ये दिए हुए हैं हमारे पास में, एलिमेंट 6 दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये तो 5 लेगा नहीं, बी ऑप्शन। ठीक है, एक तो 6 चाहिए या फिर 6 से ज़्यादा ही चाहिए उसको, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लियर, फिर बचा है ऑप्शन 91। ओके, तो 91 के फैक्टर क्या हो गए, तो 91 के फैक्टर हो गए 13 इंटू 7। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम कितने थे 6, तो यहाँ पे 13 चल जाएंगे क्योंकि 36 से ज़्यादा है, और यहाँ पे भी 6 थे तो 7 हो जाएंगे। क्लियर, मतलब 6 बोला है यहाँ पे मिनिमम, तो 7 रहेगा तो चल जाएंगे। ओके, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये इसका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से था ये क्वेश्चंस। तो अब हम लोग करने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। क्लियर, तो जो हम लोगों ने क्वेश्चंस देख चुके इसके पहले, ठीक है, उसी के भी आप पे देखेंगे। सबसे पहले दिया है फर्स्ट कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, क्या ये नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है? यस, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट ए 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें तो पता है कि अगर एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 दिया मतलब 2 रेज टू द पावर 5, तो इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा? 32। क्लियर, बट यहाँ पे जो बोला है वो प्रॉपर सबसेट बोला है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो प्रॉपर सबसेट सपोज कि मेरे पास में एक सेट है ए एंड बी, ठीक है, तो इसमें जो टोटल जो होंगे वो क्या होंगे? 2 रेज टू द पावर 2, यानी फोर, टोटल 4 के 4 सबसेट होंगे। तो सपोज इसमें 4 किस तरह से होते हैं, तो एक 5 होता है, ठीक है, फिर ए का सेट, फिर बी का सेट, फिर ए बी दोनों का सेट, तो टोटल 1 2 3 4। ठीक है, बट प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट में हम इसे कंसीडर नहीं करते। ठीक है, क्लियर, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1। ओके, यहाँ पे 31 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? फॉल्स। डन, समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 5, then the value of subset of a cross b is equals to is 2 raised to the power 15। ठीक है, 2 raised to the power 15 है ये। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि अगर a क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो a क्रॉस b की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b होती है, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 यानी हो जाएगा 15। ओके, डन, और हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर 15, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएंगी ट्रू। क्लियर, फिर नेक्स्ट दिया है हमारे पास में कि अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ओके, इज ऑलवेज सबसेट बी क्रॉस ए। ठीक है, अगर ए से हम बी का रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जो उसके सबसेट्स होंगे वो सबसेट किसके होंगे? वो होंगे ए क्रॉस बी के। क्लियर, बी क्रॉस ए के नहीं होंगे, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज ऑलवेज
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑन अ सेट ए का मतलब क्या है कि ए से ए, क्लियर। तो ये सेम वो ही बोल रहा है कि ऑन अ सेट ए इज ऑलवेज सबसेट ए क्रॉस ए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? ट्रू, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन ए क्रॉस ए का होगा। देन उसके बाद में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, हमारे पास में रिलेशन दिया हुआ है 1,1, 2,1, 3,3, 4,3 एंड 5,5। तो देन कोडोमेन हमारे पास में सेट दिया हुआ है 135। ओके, डन। तो कोडोमेन क्या होता है? सेट बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दिख रहे थे 1, 1, 3, 3 और 5 जो आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये रेंज होती है। ओके, 1, 3 और 5 की अगर बात करें तो ये क्या है? रेंज है। ओके, तो सेट बी के अंदर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो यहाँ पे बोला है कि डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होंगे, क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या होंगी? फॉल्स होंगी। डन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इफ नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू, ओके, और नंबर ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, देन बोला है कि ए क्रॉस बी कैन बी 2026। ओके, अगर हम लोग नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकाले, ठीक है, तो 5 से ग्रेटर वैल्यूज है इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके, और ये भी 6 और 6 से ग्रेटर है, तो वैल्यू इनकी वैल्यू कितनी हो रही है? 30। ओके, मतलब 30 से तो बड़ी वैल्यू है। बट हम लोगों ने क्या देखे थे कि अगर मैं इसका फैक्टर निकालूं तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे मेरे पास में 2 इंटू 1013, ठीक है। और अगर मैं अगेन इसके फैक्टर देखूँ तो ये प्राइम नंबर, इसके फैक्टर निकलेंगे ही नहीं। ओके, तो ये ऑप्शन बी के लिए तो सेटिस्फाई होगा क्योंकि मिनिमम कितने हैं? 6 है, ठीक है, और ये उससे ज़्यादा है। बट ए जो ऑप्शन है उसका मिनिमम भी 5 है, तो 5 से लेस तो लेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो ये जो है यहाँ पे प्रोडक्ट जमेगा ही नहीं, क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? फॉल्स, क्लियर। तो समझ में आया किस तरह से था ये?